एक राहुल नाम का लड़का होता है। उसकी बचपन से हाइट कम होती है, मतलब 4.5 फुट होती है उसकी हाइट लोगों की कंपेयर में। तो वो अपने आप को हमेशा थोड़ा सी कम समझता है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन रहता है, हमेशा थोड़ा डीमोटिवेटेड रहता है, अपसेट रहता है। रात दिन ऊपर वाले को एक ही चीज़ बोलता है कि मेरी थोड़ी हाइट बढ़ा दो, मेरी थोड़ी हाइट बढ़ा दो। 9th स्टैंडर्ड में उसके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं वो सबकी हाइट बहुत लंबी हो जाती है और इसकी हाइट लंबी नहीं होती है। तो इससे डर लग जाती है कि अभी तो लगता है हाइट नहीं बढ़ेगी। बहुत कोशिश करता है हाइट बढ़ाने की, साइकिल चलाता है, स्विमिंग करता है, पर उसकी हाइट नहीं बढ़ती है। 4.5 फुट का वो होता है, वहाँ पर आकर हाइट रुक जाती है। अब कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं स्कूल के अंदर। अब वो 10th क्लियर कर लेता है और कॉलेज में आता है। कॉलेज में उसके अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनते हैं और उसके साथ लोग मजाक भी बहुत करते हैं। कभी कभी उसके झगड़े हो जाते हैं तो कभी कभी वो रिएक्ट नहीं करता है। और उसके जो अच्छे दोस्त भी होते हैं उन्होंने उसका निकनेम रख दिया होता है बैट्स, मतलब बटले का वो लोग शॉर्ट फॉर्म कर डालते हैं बैट्स। तो कभी भी उसको बैट्स करके बुलाते रहते हैं। इससे अच्छा नहीं लगता है, पर वो उसके दोस्त होते हैं तो ये कुछ बोलता भी नहीं है और ये सोचता है कि ठीक है अभी हाइट कम है तो इसलिए ये लोग बोलते हैं, पर अंदर अंदर हमेशा निराश रहता है वो। अब उसकी कॉलेज ख़त्म हो जाती है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे बिज़नेस करना होता है, पर बिज़नेस के लिए इतने पैसे नहीं होते हैं। तो वो 2 साल काम करता है। 2 साल काम करके थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करता है और फिर वो बिज़नेस चालू करता है। उसका ब्रेन इतना अच्छा होता है कि थोड़े साल के अंदर वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है और उसकी 3-4 फैक्ट्री हो जाती है। गारमेंट्स की फैक्ट्री हो जाती है, शूज़, बिस्किट, चिप्स, ऐसे करके बहुत ज़्यादा रिच हो जाता है। अब उसके पुराने दोस्त उसे मिलते हैं। अभी भी वो लोग उसे बैट्स बैट्स ही कहते हैं। इससे अभी भी अच्छा नहीं लगता है, पर ये सोचता है कि हाइट कम है इसलिए बोलते हैं। अब राहुल के पेरेंट्स बोलते हैं अब तुम्हारी शादी का टाइम हो गया, अब हम तुम्हारी शादी कराते हैं, हम लड़की ढूंढते हैं तुम्हारे लिए। राहुल बोलता है फ़ायदा नहीं है, मुझसे कौन शादी करेगा, मेरी तो हाइट 4.5 फुट है, जितनी लड़की होगी सब मुझसे लंबी होगी। उसकी माँ बोलती है वो सब तो फ़िक्र मत कर। वो लोग एक लड़की देखने जाते हैं। अब वो लोग बैठते हैं वहाँ पर जाकर और लड़की आती है थम्स अप लेकर, तो लड़की लंबी होती है। अब माँ बाप बोलते हैं कि तुम्हें कुछ बात करनी है लड़की के साथ तो तुम बात कर लो। तो वो बोलता है राहुल ठीक है, और राहुल जैसे खड़ा होता है लड़की के साथ बात करने के लिए, तो लड़की उससे हाइट में लंबी होती है। तो लड़की बोलती है अरे तुम तो मेरे से हाइट में कम हो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो राहुल का एकदम मुंह उतर जाता है, एकदम उदास हो जाता है वो, और वो सीधा बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे उसके माँ बाप भी चले जाते हैं। उसके माँ बाप उसे कार में बोलते हैं कि तू फिक्र मत कर, तुझे अच्छी लड़की मिलेगी। ये बोलता है ठीक है। फिर ये रूम में जाके अकेला बहुत रोता है और ऊपर वाले को बोलता है तूने मेरी हाइट क्यों लंबी नहीं किया। उसके बाद वो लोग दूसरी जगह जाते लड़की देखने के लिए, तो वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। उसके बाद ये पूरी तरीके से टूट जाता है और टूटने के बाद ये सोच लेता है कि अब मुझे शादी करनी ही नहीं है। अब पंडित जी एक जगह से रिश्ता लेकर आते हैं, तो राहुल की माँ उसे बोलती है कि हम जाते देखते लड़की को। तो राहुल बोलता है सबसे पहले उन लोगों को बोल दो कि मेरी हाइट जो है वो 4.5 फीट है। अब पंडित लड़की वाले को ये न्यूज़ देता है, तो उसके जो माँ बाप होते हैं वो पंडित को बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारी लड़की तो हाइट में लंबी है थोड़ी सी, तो हम नहीं कर सकते। और लड़की वहाँ पर ही खड़ी होती है, तो लड़की बोलती है मुझे फ़ोटो दिखाओ। तो राहुल दिखता है अच्छा। तो लड़की बोलती है मुझे लड़के से मिलना है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं अरे उसकी हाइट कम है। तो लड़की बोलती है आजकल हाइट जिसकी लंबी है वो लोग क्या तोड़ लेते हैं, और मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, मुझे ये हाइट से इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है अगर लड़का अच्छा हुआ तो लड़की के माँ बाप ये सुनते हैं और लड़की को पूछते हैं कि तू श्योर है तुझे उससे मिलना है। तो लड़की बोलती है हाँ। अब वो लोग पंडित जी को बोलते हैं कि हाँ ठीक है, लड़के को बोलो आए। और पंडित जी जाके राहुल और राहुल के पेरेंट्स को बोलता है। तो राहुल सोच में पड़ जाता है कि ऐसी कौन लड़की है जो मतलब हाइट सुन के भी हाँ बोल रही है। अब वो लोग जाते हैं वहाँ पर। उसके बाद राहुल और लड़की का नाम रेनू रहता है, वो लोग आपस में अकेले में बात करने जाते हैं। तो राहुल रेनू को बोलता है कि आपकी हाइट तो मुझसे थोड़ी बड़ी है, तो भी आप ओके हो। तो रेनू बोलती है सबसे पहले तो आप मुझे आप मत बोलो, मैं आपको आप बोलोगी, आप मुझे तुम बोलो। राहुल बोलता है ओके। उसके बाद दोनों के बीच में बहुत अच्छी अच्छी बातें होती है, जोक्स होते हैं, दोनों का दिमाग भी एकदम एक दूसरे से मैच करता है और लड़की हाँ बोल डालती है। राहुल बहुत खुश हो जाता है।
उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, पर उसकी जो वाइफ होती है वो हमेशा नोटिस करती है कोई भी लंबा आदमी उसके सामने खड़ा होता है तो राहुल थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो वो राहुल को बोलती है, तुम इतने पैसे वाले हो, तुम्हारी इतनी फैक्ट्री है, तुम्हारे साथ सब सही है, तो हाइट के वजह से तुमको अपने आप को अनकंफर्टेबल फील नहीं करना है, तुमको कॉन्फिडेंस लेवल तुम्हारा हाई रखना है। तुम्हारी सिर्फ हाइट कम है, लोगों की लाइफ में अलग अलग चीज़ें होती है। तो राहुल के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद एक दिन वो लोग और उसके फ्रेंड्स लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। तो उसके फ्रेंड्स लोग उसकी वाइफ के सामने बोलते हैं, हाय बैट्स। तो ये राहुल को साइड पर, जब राहुल अकेला खड़ा होता है तो राहुल को जाके पूछती है, वो लोग ने तुम्हें बैट्स क्यों बोला? तो राहुल ने कहा कि मेरी हाइट कम है ना, इसके लिए वो लोग बटले का शॉर्ट फॉर्म मुझे बैट्स कहते हैं। तो उसकी वाइफ बोलती है ठीक है। अब उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है, राहुल को बोलती है तुम्हारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कलीग्स है, सब लोगों को यहाँ पर बुलाना पार्टी में। तो राहुल बोलता है क्यों पार्टी रखनी है? तो उसकी वाइफ बोलती है कि जब से हमारी शादी हुई है तब से हमने पार्टियाज़ दी है, बट ऐसी बड़ी पार्टी कभी नहीं रखी जिसमें हम सब लोगों को बुला सकें। तो राहुल बोलता है ठीक है। अब सब लोग पार्टी में आते हैं, सब लोग खाते हैं, खड़े रहते हैं। उस वक्त ये जाती है और माइक लेती है, और माइक लेके सब लोगों को बोलती है अटेंशन प्लीज़। तो सब लोग रेनू की तरफ देखते हैं, राहुल की जो वाइफ होती है। अब रेनू बोलती है कि मुझे आप लोगों से कुछ सवाल पूछना है, आप लोग सिर्फ हाथ ऊपर करके मुझे जवाब देना या हाथ नीचे रखना। तो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, राहुल भी शॉक्ड हो जाता है। राहुल उसके पास जाता है और पूछता है ये क्या कर रही हो? तो रेनू बोलती है प्लीज़ आप मुझे करने दीजिए जो मैं कर रही हूँ। उसके बाद रेनू लोगों को पूछती है सबसे पहला सवाल कि आप में से यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जिनका अपनी वाइफ से झगड़ा नहीं होता? कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता है। तो रेनू बोलती है किसने भी हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब आप सब लोगों का झगड़ा होता है कभी ना कभी अपनी वाइफ के साथ। और बोलती है देखो मैं हाथ ऊपर करती हूँ, मेरा और राहुल का कभी झगड़ा नहीं होता है। उसके पीछे कारण यही है कि मैं राहुल को समझती हूँ, राहुल मुझे समझता है, और मैं जितना राहुल को समझती हूँ उससे बहुत ज़्यादा राहुल मुझे समझता है। कितनी बार मेरे गुस्से में आने पर भी राहुल समझ जाता है कि इसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, इसलिए ये गुस्से में आई है, और वो झुक जाता है मेरे सामने। तो ऐसा यहाँ पर कोई है जो ऐसा करता है? सब हाथ नीचे रखते हैं। तो रेनू बोलती है कि अच्छा, मतलब ये भी क्वालिटी राहुल में ही है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिसने 4 साल में मेरे हस्बैंड जितनी कामयाबी हासिल की है? कोई भी हाथ ऊपर नहीं करता है, और ये हाथ ऊपर करती है रेनू। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने बर्थडे के दिन नहीं पर रोज़ 2 घंटा साइड पर निकालते हैं लोगों की क्या तकलीफ़ है और वो उसे कैसे सॉल्व कर सके? मैं रोज़ की बात कर रही हूँ, 365 दिन की। मैं 1 साल में बर्थडे आता है तब की बात नहीं कर रही हूँ, कभी कभार मदद कर दी उसकी बात नहीं कर रही हूँ। तो कोई भी हाथ ऊपर नहीं उठाता है। रेनू बोलती है मैं हाथ उठाती हूँ, क्योंकि राहुल दिन के 2 घंटे निकालते हैं। किसी को अगर हॉस्पिटल के लिए पैसे चाहिए, किसको फ़ीस के लिए पैसे चाहिए, किसके जवान लड़के ने अगर माँ बाप को आश्रम में भेज दिया है तो वो लोग की देखभाल बराबर हो रही है या नहीं, ये सब चीज़ें राहुल रोज़ देखते हैं। तो अब मेरा ये पूछना है आप लोगों से, हाइट थोड़ी सी कम हुई तो लोगों ने बैट्स ये वो कहा, तो आप लोगों को क्या कहा जाए? किसी के अंदर अगर कुछ चीज़ माइनस रहती है तो कुछ चीज़ प्लस रहती है, किसी के अंदर ऊपर वाले ने कुछ कम दिया है तो कुछ ज़्यादा दिया है, तो हमें कोई हक़ नहीं बनता कि हम किसी का भी मजाक उड़ाएं। आज राहुल में अगर थोड़ी सी हाइट कम है तो बाकी सब चीज़ में वो आप लोगों से ज़्यादा है, तो क्या उन्हें भी आपका मजाक उड़ाना चाहिए? समझो ये बात को, ज़िंदगी मिली है तो ज़िंदगी में आपको किसी का दिल दुखे ऐसी चीज़ कभी नहीं करना। सबको ऊपर वाले ने बनाया है। राहुल की आंख में पानी आ जाता है, सब लोगों की आंख में पानी आ जाता है। राहुल जाके रेनू को हक कर लेता है और सब लोग हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। तो राहुल बोलता है नहीं माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टोरी मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, और मेरी जो स्टोरी है उससे मुझे सिर्फ़ एक ही चीज़ कहनी है कि सब लोगों को जैसे मैंने बताया ऊपर वाले ने बनाया है। जाने अनजाने हमसे कभी भी किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। होप मेरी कहानी से आपने कुछ सीखा हो।
मेरे चैनल पर बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग, पुनर्जन्म की सच्ची कहानी, टाइम ट्रैवलर, समय यात्री की सच्ची कहानी। बोलने का मतलब यह है कि आपको मेरे चैनल से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, मेरे चैनल पर आप गए, बाकी के वीडियोस पसंद आए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।